एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हैं। भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं। सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब 2 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी, डर ही लग रहा था। और एक तो अच्छा हुआ कि हमारी जो गाड़ी जानी थी वो लोड हो गई और उसके 10 मिनट बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो पापा भी गए हैं गाड़ी के साथ और अक्षय फ्रेश हो रहे हैं। मम्मा शायद उधर ही होंगे। आव्या को मैंने सुला दिया है। तो बस मैं सबसे पहले इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो आप मौसम देखो, अभी ये सुबह 6 बजे ही थोड़ा साफ़ हुआ है, 6 साढ़े 6 बजे। उससे पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे मायके साइड एक जगह पड़ती है वो खलटू नाला, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो गाड़ियाँ थी वो काफ़ी हद तक दब गई है मलबे के नीचे। ज़्यादा खलटू नाला पड़ता है, मेरे घर से बाहर दिखता है। तो बारिश इतनी तेज़ हुई है और भी पता नहीं कहाँ कहाँ इतना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो अभी सब लोग जा चुके हैं खेत, क्योंकि जितना जितना टाइम मिलेगा तो हमें सेब निकालना ही है, क्योंकि एक हफ्ता ही है हमारे पास। और अभी तो पापा भी दया में ही फंसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, बारिश इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि खेत जाने से पहले आव्या के लिए खिचड़ी बना के रखती हूँ, फिर आके सीधा उसको खिला सकती हूँ। अभी तो आव्या भी रेस्ट कर रही है, उसको मैंने फिर से सुला दिया। तो अक्षय भी बस फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे खेत। तो ये देखो मेरे ये हाल है। रात को मैं एक ये चप्पल लेके आया हूँ, एक ये लेके आया हूँ। वही सोचूं मैं सुबह की ब्लैक एंड वाइट कैसी होगी, अलग अलग दिख रही है। ओह, जो पिछली रात थी काफ़ी लंबी रही हमारी। गाड़ी लोड करी और अच्छी चीज़ ये थी, जैसे ही हमने गाड़ी लोड करी उसके बाद जो भयानक बारिश हुई ना सुबह तक। और पापा अभी तक मंडी नहीं पहुँच पाया, क्योंकि रात को ही फंस गए थे वो लोग और रास्ते सारे बंद हैं। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, कई जगह पेड़ गिर रहे हैं। और यहाँ सामने मेरे को एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है सड़क के बीचों बीच। अब पता नहीं इस कैमरे में दिखाई देगा कि नहीं, पता नहीं, इस कैमरे में नहीं दिखाई देगा, बट अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, यहाँ ये झरना है और बहुत ही तेज़ी से बह रहा है सड़क के पीछे से। और आज का मौसम देखो, अभी फ़िलहाल के लिए बारिश रुकी हुई है, कभी भी शुरू हो सकती है। इससे पहले शुरू हो जाए। हमारे लोग खेत पहुँच चुके हैं, मैं भी खेत जाता हूँ और नीचे देखता हूँ बाकी भरानी लोग क्या कर रहे हैं। तो चल पड़े जी अपनी ड्यूटी पर। वो तो नहीं लेके जाने बैग ले गए होंगे। चलो, वैसे भी आज काफ़ी ज़्यादा बंदे मेरे ख्याल से, Oh my God। तो हमें देखना चाहिए। टमाटर तो बरसात की वजह से सड़ ही गए हैं। एक ही बारिश में टमाटर का हाल खत्म। ओह। और ऐसा नहीं लग रहा है बारिश से गैप आ गया इनके बीच में। हाँ, ये तो बैंगन है, ये तो मेरे को तोड़ने ही पड़ेंगे, कितने बचे होंगे। ये ले जाओ आप इसमें से, हाँ। बाद में ले जाना, ये नहीं तो सब खत्म ख़राब हो जाएगा। साइड दे दो, आगे से क्रेट लेके आ रहे भैया। तो देखो यहाँ पे टायर बैठ चुका है जी। मैंने अभी देखा खेत से आने के बाद, मैं लंच करने जा रहा था, ये बिल्कुल पूरा टायर बैठ गया। और मेरे को इसमें दिख भी गया क्यों बैठा है। ये देखो यहाँ पे है जी कील। ये कील पता नहीं कहाँ से चली गई और पूरा टायर बैठ गया। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जा तो रहा हूँ चौपाल, क्योंकि ये टायर ठीक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं दूसरा भी लगा लेता, इसको लेके जाता स्टेपनी के रूप में, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अगर ये चल पड़ेगा टायर की नहीं। पूछता हूँ किसी को, नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं पहुंच चुका हूं जी चौपाल, और सोच रहा हूं कि पेट्रोल भी भरवा लेता हूं। और उसी तरफ को एक मैंने देखे थे पंक्चर वाले भैया, अगर आई होप वहां पे हो आज, तो वहीं पे ही दोनों काम हो जाएंगे और फिर काम करते करते इधर को आएंगे। अभी देखते हैं। ओह माय गॉड, मैं आज बहुत स्लो आया हूँ। एक तो टायर में हवा नहीं, आप ऊपर से देख सकते हो कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। यहाँ पे ऊपर खतरा हो गया है, यहाँ से ये भी सड़क नीचे जाने वाली है। अरे बाप रे बाप, चौपाल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है इस बारिश से। और पापा अभी तक मंडी नहीं पहुँचे हैं, अभी इतना ज़्यादा जाम है और बीच में रास्ते बंद है। तो सामने है जी पेट्रोल पंप, और यहीं पे देखो मैं अपने टायर को चेक करवाने आया हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा बैठ गया। और अच्छी चीज़ ये है कि इसने साथ दिया, यहाँ तक पहुँच गया। कील ये देखो यहाँ पे कील, तो ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो दुख तो हो रहा है पहला पंक्चर टायर में, नए टायरों में। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होएगा ना फिर ठीक करने के बाद? तो नहीं होगा। हाँ ना, ट्यूब तो है नहीं, ट्यूब नहीं है, नए टायर है ना, दुख हो गया। पहला पंक्चर क्या करे, रोडों में चलना है ना। हाँ भैया, ये भी वो छत का वो है, ये कील, हाँ स्क्रू जैसा है, पता नहीं कहाँ लग गया होगा इसमें। पर अच्छी चीज़ ये है कि बैठा नहीं है पूरा, इसने साथ दिया मेरा अभी यहाँ तक पहुँचने में, है ना। अगर कोई और टायर होता ना तो रिम के साथ फट के वो बुरा हाल हो जाता उसका। तो ये है जी वो कील,
जो टायर में गई थी। साइड में फेंक देता हूँ, किसी और के टायर को ना हार्म कर दे। पेट्रोल तो भरा दिया है, टायर भी ठीक हो चुका है। जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको चुडेश्वर महाराज के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, बट आज देखो बादल ही बादल है। अभी फ़िलहाल के लिए दर्शन नहीं हो रहे और साथ साथ में बादल भी छंट रहे और नज़ारा जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अब जाता हूँ मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना है, फिर निकलेंगे घर को। तो मेरे मैक्सिमम काम हो चुके हैं। अब नेहा ने मुझे एक और टास्क दिया था कि राधा रानी और कृष्ण भगवान की किसी की भी ड्रेस मिले तो ज़रूर लेके आना, पर मेरे को दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी एक बार गाड़ी रोक के कहीं पूछता हूँ, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो घर चलते हैं। तो नेहा का वीडियो कॉल आया, कुछ ड्रेसेस मिली है, राधा रानी की नहीं है, कृष्ण भगवान की है। तो जो नसीब में है वही मिल रहा है। तो मैं नेहा को भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में। पता नहीं आविया पे कैसी लगेगी, बट जब मिल रही है तो हम लेके जाएंगे ये। तो अभी मैं पुनीश भाई के स्टोर में आया हूँ और यहाँ पे लकीली मुझे मिल गई। मैंने सोचा कि इनको वैसे ही पूछता हूँ कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास भी है ड्रेस। और अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं चौपाल में कहीं पे भी जन्माष्टमी के लिए खासकर कृष्ण जी की ड्रेस, तो पुनीश भाई के स्टोर पे ज़रूर आए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली मिल भी जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं जी बांसुरी, क्योंकि एक मेन जो हिस्सा है बांसुरी भी है। तो अगर मिल गई ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर भी कोई नहीं। ये चीज़ें तो मिल चुकी है हमें। इसमें हमें पता क्या क्या मिलेगा, ये आपका ऊपर से कुर्ता पजामा, ये कमर में बांधने के लिए गाची, और ये आगे मुकुट, इस पे मोर पंख लगाए। नमस्ते जी, कैसे आप? ठीक है। तो फाइनली चौपाल के सारे काम हो चुके हैं, घर वापस जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, टायर अब ठीक है तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो रही है। और कृष्ण भगवान की ड्रेस मिली है, वो मैंने ले ली है। कौन से कलर में है वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ सीधे घर को। देखते हैं कितना तोड़ान हुआ है। थोड़ा सा भी मौसम ने साथ दिया है तो थोड़ा सा काम स्पीड अप कर देते हैं। पापा वगैरह अभी भी मंडी नहीं पहुँचे हैं, बहुत बुरे हाल है रास्तों के हर जगह। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्या रिपोर्ट रहती है। सब्र का फल मीठा मिलता है या फिर कड़वा, वो थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। तो ये है जी हमारे पुराने गांव में नाला। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बह रहा है ये, ओह माय गॉड। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर की बारिश चल रही है हर एक इलाके में। हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आप चाहे प्लेन एरिया में रहते हो, हिली एरिया में रहते हो, प्लेन एरिया में तो बाढ़ आ जाती है, हिली एरिया में तो लैंडस्लाइड हो जाता है। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ। और मैं तो यही कहूँगा सब लोगों को सेफ़ रहे, पानी से थोड़ा दूर रहे। और जहाँ पे थोड़ा सा लगता है आपको लैंडस्लाइड होने के चांसेस है या आपका घर उस एरिया में पड़ता है, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये चीज़ें थम जाए और नुकसान ना हो, यही उम्मीद करते हैं। ऐसा हो सकता था कि मैं जिप्सी में आऊं और जिप्सी का फ़ायदा ना उठाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि वापसी के लिए मैं कुछ सेपरेटर लेके जा रहा हूं। ये है जी सेपरेटर, 6 लेयर में लगता है। मैंने पैकिंग करते हुए नहीं दिखाया आपको कि 6 लेयर की पेटी किस तरह से भरी जाती है। थोड़ा सा उसके बारे में भी कोशिश करूँगा कि आज आपको मैं बता दूँ। पर दिक्कत ये है कि अब हो चुकी है जी बारिश शुरू। अब क्या करें, बारिश ने जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों ने लंच से पहले काफ़ी ज़्यादा क्रेटें तोड़ दी थी। मैं और नेहा भी गए थे। अब लंच के बाद की प्रोग्रेस मुझे नहीं पता क्या है। अभी जाता हूँ, सामान देता हूँ सबको और देखता हूँ अगर थोड़ा बहुत टाइम रहेगा या हल्की बारिश रहेगी तो कंटिन्यू रखेंगे तोड़ान, नहीं तो फिर बंद कराना पड़ेगा अभी का तोड़ान। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और लास्टाधार की सड़क दिन प्रतिदिन वर्स्ट होते जा रही है। वो भी एक बारी मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे थोड़ी बहुत ठीक तो की थी अभी, फिर पिछले कल की बारिश से काफ़ी ज़्यादा फिर से ख़राब हो गई है। तो आप सड़क देख सकते हैं किस तरह, तो आप सड़क देख सकते हैं किस तरह का कीचड़ हो चुका है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे यहाँ पे ड्राइव करना और साथ में कैमरा पकड़ना। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, कहीं ऐसा ना गाड़ी मेरी यहीं पे ही फंस जाए। अरे भगवान। तो फाइनली मैं लास्टाधार पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरह का हो गया है। हल्की सी बारिश हो रही थी, अब रुक गई है। तो लास्टाधार आने का अपना ही मज़ा है, भले ही सड़कें ख़राब है पर यहाँ के आनंद मिलता है। हाँ भाई छट्टू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, आगे दुकान। कहाँ है दुकान? ये आगे, थोड़ी सी आगे पिंक अंकल है। खोल दी, फिर से खोल दी? कब खोली? कल। अच्छा अभी 1-2 दिन हुआ है। नो बेटा चलो। इसी के साथ मैं वापस घर पहुंच चुका हूं और आव्या की मम्मी बाहर यहाँ पे घूम रहे। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी है।
बारिश हमें मौका ही नहीं दे रहा किसी चीज़ के लिए। हाँ जी आव्या, हेलो जी, कैसे हो? इसका ध्यान है इसमें, इधर क्या है? क्या लाए पापा? बच्चे की तरह तो मैं खुश हो रही हूँ। चॉकलेट कहाँ है आबू? ये नहीं खाता, मैं खाता हूँ। नानी का फोन है। हाँ, नानी का फोन। अभी इसको अभी यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, बाहर है। अभी हम अंदर आ रहे हैं। बोलो पापा हमारे आपसे मिलने अभी। मौसम देखो आप साथ में किस तरह का हो गया है। पापा अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हाँ वो नहीं पहुँचे मंडी अभी तक, एक और जगह रास्ता खराब है। हम बोल रहे थे कहीं 7-8 बजे तक। मेरे को लगता है आज उनको यहीं रुकना पड़ेगा, कल जाके। नहीं मैंने उनको बोला है वहीं पे रुको, आप रहने दो और यहाँ से भेज देंगे। हाँ परसों देखेंगे क्योंकि कल भी छुट्टी है। हाँ जी। तो कुछ सामान मंगवाया था मुझसे, तो ये लो रख लो। कहाँ कहाँ रखना है अपने हिसाब से। हाँ ये मीडियम साइज़ के लाया मैं। हाँ चाय पीने में मजा भी आए। लो जी, मीडियम साइज़ के गिलास हो गए। ये वाला पैकेट गया, इसको चेक कर लेना एक बारी। बहुत बड़ा स्टीमर है, इसको एक बारी चेक कर लो आ जाओ पानी डाल के। ये हाँ पैकेट भी ले आना अच्छे। ठीक है। हाँ तो मैंने अक्षय से स्टीमर मंगाया था स्टीम देने के लिए, और साथ में कुछ मेडिसिन थी क्योंकि अभी गए तो थे तो ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे मैक्सिमम मेरे को ज़रूरत पड़ती है, मुझे कोल्ड होता है, फीवर होता है। और ये स्टीमर इसलिए क्योंकि जब कभी कोल्ड होता है तो स्टीम देने के काम आ जाता है। ये यही रखेंगे, शिमला नहीं ले जाना है, ये यहीं पे काम आएगा सर्दियों में भी। अब ये नहीं पता चल रहा है ये लगता कहाँ है। ये तो किस चीज़ के लिए? ये वो जैसे मम्मी ने नहीं दिया था आगे स्टीम लगा, उसको स्टीम लगाने के लिए, उसको विक्स लगाने के लिए होता है छोटे वाला, फिर वहीं से स्टीम दी जाती है। पर ये लगेगा कैसे? आव्या को तो आव्या खुश हो गया। देखो चाय पीनी? हाँ मैं पिलाती रुको। चलो भाई दादी को दिखाओ करके। चलो दादी को दिखाओ, दादी ने क्या सिखाया? क्लैपिंग करो। यस क्लैपिंग। मुंह में नहीं डाल। दादी को दिखाओ, दादी को दिखाओ, बड़ी दादी को दिखाओ। क्लैपिंग करो बेटे, करो जल्दी। नेहा सही बोलती, जैसे कैमरा ऑन हो गया नहीं करेगी। अभी तक क्लैपिंग भी कर रही थी, अब डांस नीचे भी कर रही थी। आ गया बेटू क्लैपिंग करो बेटे। क्लैपिंग करो। गुड गर्ल। वेरी गुड। डांस करो, डांस। डांस करो। धिंगी ती धिंगी ती धिंगी ती धिंगी ती। अब डांस करो मामा, डांस करो बेटे, डांस करो। आव्या करो करो। धिंगी ती वैसे बचपन याद आ गया मुझे ना, हमें वैसे होता था कि चलो चलो डांस करो, ये करो वो करो। अब इसकी बारी है तो मूड और है। जब बोले तेरे आप करिए ना, जब बोलो तब नहीं करना। गुड गुड। धिंगी ती धिंगी ती धिंगी ती धिंगी ती। ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ हाँ गुरु ढंगरू ढंगरू। गुड गर्ल। करो बेटे, डांस करो। अच्छा ठीक है। गुस्सा नहीं करना भाई। मैं जबरदस्ती करते तुम बोलो डांस। ठीक है भाई, नहीं कर। इसकी शरारत देखो तो क्या कर रही है। अब इसके बाद जाएगी हिटिंग पॉइंट के पास चुपचाप से। अच्छा अच्छा, फेवरेट जगह एक दरवाजे के पास, वहाँ खड़ी हो जाएगी या यहाँ पे, या आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि इसको मैं यहाँ अकेले छोड़ सकती हूँ, यहाँ लगने का कोई डर नहीं है। अगर मुझे कोई काम करना होता है तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, ये खेलती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाती है क्या वहीं रहती है, बाकी बस डस्टबिन के साथ लगी रहेगी, इसलिए हमारे को धो के रखना पड़ता है। इसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि ये हाथ डालती रहती है इसमें। और देखो क्या कर रही है। तो अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं भी आव्या के साथ रूम में हूँ क्योंकि एक बंदे को उसके साथ रहना पड़ता है। अगर इसको किचन में लेके जाएंगे तो ये खाना नहीं खाने देती है, थाली में लगी रहती है। तो इसलिए अभी वैसे दादी भी आए हैं, तो दादी अक्षय और मम्मी खाना खा रहे हैं। पापा नहीं आएंगे, वो वैसे ही मंडी बहुत लेट पहुँचे थे, तो और 8-9 बज गए अभी जाके सेब बिका है। तो अब पापा शायद परसों आएंगे क्योंकि कल शाम को हमारी एक और गाड़ी लोड होगी, और मौसम भी ख़राब है तो ऐसी ट्रैवलिंग करना ठीक भी नहीं है, तो वो आराम से ही आएंगे। और आप मैडम जी को देखो तो, इसकी ये फेवरेट जगह है, वहीं पे जाके खेलती है ये। आव्या नहीं 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 नहीं, नीचे गिरते हैं वहाँ से। ये लो बारबी,
तो ये मैं क्यूट बैग लाई थी आव्या के लिए, बारबी का। इसमें इसकी सारी दवाइयाँ, ये सब चीज़ें होती है, तो ये इसके लिए स्पेशल बैग। हाय। और आव्या जी के लिए ड्रेस भी मिल गई है कन्हैया जी की, तो हम परसों कृष्ण कन्हैया बनेंगे, क्यूट जैसे कन्हैया। अरे अरे नहीं नहीं, अरे आव्या लग जाएगी लग जाएगी। मम्मा वहीं आ रहे हैं, मम्मा वहीं आ रहे हैं आपके पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। गुड कर गुड कर गुड स्मार्ट। ओ भाई साहब, आया मजा, गिर के आया मजा। ये नहीं देखती है, सीधा बस आ जाती है। तो शुक्र है मैं थी और बच पकड़ गई, वरना पकड़ लिया नहीं तो नीचे गिरनी थी और इसके पापा से मेरे को डांट पड़नी थी। देखो देखो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाय हाय। तो मैं डिनर करके अभी नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये क्रेटे हैं जो तोड़ के रखी है, इनको हम कल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारी पेटियाँ जो है ना भर चुकी है, तो देखते हैं आज रात तक कितनी पेटियाँ बनती है। कल का हमारे पास दिन है, शाम को गाड़ी जानी है, तो शाम तक तो हम बढ़िया से एकदम बढ़िया पेटियाँ बना देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए फिर से A ग्रेड भरा जा रहा है। और ये देखो आप, ये जो दिन में हमने ढेर भरा था वो चिरंजीवी भाई ने निपटाना शुरू कर दिया। तो जो चिरंजीवी भाई कर रहे हैं ना, ये ग्रेड कर रहे हैं, और ये भाई लोग जो है ना अलग अलग बॉक्स पे बैठे हैं। जैसे बोले तो जो ये जैसे मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, इस तरह से दाने होते हैं। तो भाई लोग अपनी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, पेटी भर रहे हैं। अब देखते हैं, कल माल रेडी हो जाना चाहिए, परसों कैसा रहता है मंडी में। और तो पापा पहुंच चुके थे मंडी और A ग्रेड लग गया है मंडी में। तो इस बारी जो रेट है वो वैसे नहीं है जैसे ग्रोवर चाहता है, बट ये है कि समहाउ आपका माल मार्केट तक पहुंच रहा है ऐसी परिस्थितियों में जहां रोड इतने ख़राब है। इस वजह से माल भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, क्योंकि सड़कें इतनी ख़राब है, क्या करे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना फेस करनी पड़ती है, और उसका सीधा असर जो है ना ग्रोवर को ही पड़ता है अगर माल में कुछ भी डिफेक्ट होता है। तो ये सब तो हमें झेलना ही पड़ेगा, ऊपर से रेट नहीं है। पर चलो जो भी है जैसा भी है, मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।